सीआरपीएफ जवान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए और अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तारी की है। एक के बाद एक जासूसी का पर्दाफाश कर रही हैं जांच एजेंसियां। 2023 से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को जानकारी देने का काम कर रहा था ये सीआरपीएफ जवान। एनआईए की जांच में फंडिंग के सुराग भी मिले हैं, यानी कि पैसे के लालच में ये सब कुछ कर रहा था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक बाकी संदिग्धों की तलाश भी जारी है, यानी सीआरपीएफ का ये जवान जो जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है, इसके साथ कुछ और गद्दार हो सकते हैं जो पाकिस्तान तक खुफिया जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हों। एनआईए की जांच में फंडिंग के सुराग भी हाथ लगे हैं, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग की जा रही थी जरूरी इंफॉर्मेशन के बदले, यानी जो खुफिया जानकारी थी वो सीआरपीएफ जवान पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था और उसके बदले पैसे ले रहा था और अब पकड़ा गया। एनआईए की जांच में फंडिंग का खुलासा एनआईए सूत्र बता रहे हैं कि कुछ और भी ऐसे देश के गद्दार हैं जो पाकिस्तान तक जासूसी करते हुए इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। अभी ज्योति मल्होत्रा का नाम सबसे ज्यादा है। ज्योति मल्होत्रा के बाद ऐसा लग रहा है कि सिलसिला बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है और चाहे वो अलग अलग हिस्सों में रहने वाले आम लोग हों या फिर सेना से जुड़े हुए लोग हों, कुछ लोग ऐसे हैं जो सेना में रहकर ही, यानी कि जिस थाली में खा रहे थे उसी में छेद करने का काम किया। सीआरपीएफ जवान को पकड़ा गया है, पाकिस्तान तक ये जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था। आदित्य कुमार इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आदित्य, ज्योति मल्होत्रा का नाम इन दिनों सबसे ज्यादा आया। ज्योति के साथ साथ कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी देश के अलग अलग हिस्सों से हुई और अब सीआरपीएफ जवान भी पकड़ा गया जासूसी के आरोप में। जी रचना, ये बेहद जानना जरूरी है कि ज्योति जैसे कितने लोग हैं, सीआरपीएफ के जो जवान मोतीलाल के अकॉर्डिंग जितने लोग हैं, जितने इसकी तरह जितने लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक है भारत के लिए। 2023 से ये जो सीआरपीएफ का जवान था वो लगातार पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और बहुत ही अहम जानकारी जो है वो उसको दे रहा था। और ये प्रूफ एनआईए के पास में मिले हैं कि पैसे के लेन देन भी किए गए हैं, जिसमें सीआरपीएफ के जवान पैसे के बदले में खुफिया जानकारी जो है पाकिस्तान को दिया करता था। अब अंतर समझते हैं कि ज्योति और जो सीआरपीएफ के जवान है उसके दोनों की गिरफ्तारी में कितना अंतर है। ज्योति एक सिविलियन है, सीआरपीएफ जवान जो है सीआरपीएफ का एक सिक्योरिटी फोर्स है, उसके पास में कई ऐसी खुफिया जानकारी है जो पाकिस्तान आसानी से उसका लाभ ले सकता था। जैसे कि जो आर्मी फोर्सेज हैं या सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके मूवमेंट की जानकारी, उनके पास हथियारों की जानकारी क्या है, या वो जहाँ पे पोस्टेड है वहां पे हथियारों की जानकारी कितनी है, वो हथियारों का जखीरा कितना है, कितनी गोलियां हैं, ये सब जानकारी जो है उनके पास में होती है। साथ ही जो लोकेशन होते हैं, जो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन बहुत जरूरी होता है, उन स्ट्रेटेजिकली लोकेशन के बारे में जानकारी जो है सीआरपीएफ का जवान ट्रेनिंग के समय दिया जाता है। सीआरपीएफ के जवानों को बाकी की अन्य चीजें भी बताई जाती हैं जो कि बहुत खास होती हैं, जो बहुत ही गुप्त होती हैं। बहुत सारे ऐसे नक्शे होते हैं जो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज को पता है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान से पैसा लेकर के या उससे धन लेकर के किस तरीके से जो सीआरपीएफ का जवान था वो पूरा खेल रच रहा था। 3 साल लगभग 2023 से लगातार वो कर रहा था और 2023 से ढाई साल लगभग हो गए और 2.5 साल के अंतराल में न जाने कितनी खुफिया जानकारियां जो हैं सीआरपीएफ के जवान ने दी हैं। हालांकि 6 तारीख का अभी वो एनआईए के हिरासत में है और 6 तारीख तक जो है उससे कई चीजें जो है जांच में सामने निकल के आ पाएंगी। पूछताछ में कई चीजें जो है पता चल पाएंगे कि और कौन सी जानकारियां जो है वो दी थी और अन्य कितने लोग उसके साथ में जो है पूरे मामले में शामिल हैं, या कितनी पूरे गिरोह में कितने लोग थे और क्या क्या कैसे कैसे ये फायदा ले रहे थे। इन सब की जानकारियां जो है 6 तारीख तक और भी जो है साफ हो जाएगा। लेकिन पूरे देश में अगर हम बात करें तो लगभग 12 से 15 ऐसे लोग हो चुके हैं, 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, जो पाकिस्तान के लिए भारत में रह करके जासूसी कर रहे थे, भारत की रोटी खा करके, भारत का नमक खा करके भारत के साथ में नमक हरामी कर रहे थे। जी बिल्कुल, भारत के साथ गद्दारी कर दी, पाकिस्तान तक खुफिया जानकारी पहुंचा दी। सीआरपीएफ का जवान भी इसी मामले में पकड़ा गया है। एनआईए की जांच में सामने आया कि फंडिंग भी हुई है, यानी कि पाकिस्तान से पैसा दिया गया। जरूरी इंफॉर्मेशन सीआरपीएफ के जवान ने पाकिस्तान तक पहुंचाई है। ये कब से कर रहा था, इसको लेकर जानकारी कुछ मिली क्या आदित्य? हाँ जी रचना, ये बहुत ही जानना जरूरी है। क्या समझिए कि किस तरीके से ये पूरा मकरजाल जो था फैला हुआ था भारत में। जो सीआरपीएफ का जवान गिरफ्तार हुआ है 2023 के शुरुआती महीने से वो कर रहा था, यानी कि पूरा 2.5 साल हो चुका है। और अगर आप टाइमलाइन देखेंगे ज्योति की गिरफ्तारी का और अन्य जो लोग गिरफ्तार जो हुए हैं उनकी टाइमलाइन का देखेंगे तो वो सभी इसी के आसपास में जो है गिरफ्तारी हुई है और इसी के आसपास में लोगों हो सकते हैं तो भी लोग गिरफ्तार। सीआरपीएफ जवान जो अभी गिरफ्तार हुआ है
उस पे शंका हुई जांच एजेंसियों को। एनआईए ने उसको दिल्ली से ही गिरफ्तार किया है। अभी तक वो कहाँ पोस्टिंग उसकी थी या कहाँ पे वो किस तरीके से रह रहा था या कैसे उसकी स्थिति थी, इस बारे में जानकारी एनआईए ने नहीं दी है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिसमें जांच प्रभावित हो सकता है या और भी ऐसे लोग हैं जो संभल सकते हैं और वो छिप सकते हैं। उन सबको देखते हुए बहुत सारी जानकारियां जो हैं, इंटरनल जो जानकारी है वो नहीं दिया है एनआईए ने। लेकिन बहुत हद तक एनआईए के जो सूत्र बताते हैं उनके अनुसार कि बहुत सारी अहम जानकारी जो थी तीन सालों में वो दिया है। आखिर जांच एजेंसी ये भी जांच करने की कोशिश कर रही है कि ये पाकिस्तान के चक्कर में कैसे पड़ा, पाकिस्तान के जाल में कैसे फंसा, क्या कोई और लिंक था या किसी और के माध्यम से, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा लिंक तो जरूर रहा होगा जो सीआरपीएफ के जवान के साथ में उसको मिलवाया गया था या उनको कांटेक्ट करवाया गया था या किसी तरीके से संपर्क कराया गया होगा, बैठ करके बात हुई होगी कि आखिर इस जानकारी के बदले में आपको क्या देना है या क्या मिलना है या कैसे रहना है। इन सब चीजों के बारे में जानकारी जो अभी की जा रही है। 6 तारीख तक जब तक पूछताछ से पूरी नहीं होती तब तक की बहुत कम जानकारियां जो सूत्र दे रहे हैं, लेकिन 6 तारीख के बाद में कई अहम जानकारी जो है वो सामने आ सकती है। जिस तरीके से आपने बताया कि जांच चल रही है, कुछ और इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आएगी। एनआईए ये भी कह रहा है कि कुछ और संदिग्ध भी हैं साथ में। क्या ये बाकी जो संदिग्ध हैं ये सीआरपीएफ से ही जुड़े हो सकते हैं या सेना से बाहर भी हो सकते हैं आदित्य? जी रचना, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं और क्योंकि जांच एजेंसी खुल करके इसमें बात नहीं कर रही है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि सीआरपीएफ के जवान भी हो सकते हैं या सीआईएसएफ के जवान भी हो सकते हैं या कोई अन्य जो सिक्योरिटी फोर्सेज और सैनिक बल हैं उसके भी जवान हो सकते हैं, कुछ सिविलियंस भी हो सकते हैं, क्योंकि खासतौर से ऐसे लोग जिनका हाई कमीशन में आना जाना था, पाकिस्तानी हाई कमीशन वो जो लगातार विजिट कर रहे थे किसी न किसी कारण से, चाहे वो वीजा लेने के कारण से रहा हो या वहां पर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहे हो या किसी तरीके से भी कोई संपर्क रहा हो, वो सभी जो हैं वो कांटेक्ट में रहे हैं। तो जांच एजेंसियां उन सभी लोगों का डाटा खंगाल रही है, उन सभी लोगों की कुंडली खंगालने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से सीआरपीएफ का जवान जो रहा है या जिस तरीके की ज्योति रही है या जिस तरीके से और अन्य जो लोग रहे हैं, जैसे हारून रहा है, तो हारून की गिरफ्तारी जो है वैसे ही हुई है। इन सब चीजों पर जांच चल रही है। जी।